हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 10 से लेकर के 16 जून 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मुझे मेरी वेबसाइट पर भी जा कर के वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप ख़रीदना चाहते हैं इस टैरो डेक को, ओके, जो कि मेरा खुद का डिज़ाइन है, तो उसे भी आप परचेज़ कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक से। ओके, सो लेट्स सी। सजिटेरियस, सन, मून एंड राइजिंग। डेथ कार्ड, 4 of cups, 5 of sword, 6 of sword, 6 of wands, 2 of wands and the emperor. Okay, the bottom of the deck is 6 of pentacles. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में वर्गो है, एरीज है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जो पर्सन है वो अभी किसी और को भी अपना टाइम और एनर्जी अपनी बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी और में भी। ओके, कोई तो है जिनका उनके ऊपर कुछ एहसान है और वो उनको छोड़ नहीं सकते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। सो ये जो पर्सन है जिनके साथ अभी ये डील कर रहे हैं वो भी कई हद तक इस पर्सन को चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन को चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ भी बैलेंस बना करके चल रहे हैं और इस थर्ड पर्सन के साथ भी बैलेंस बना करके चल रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ एनी ऑफ यू। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 5 ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके बारे में अभी आपको इस बारे में जानकारी लग चुकी है कि हाँ वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, एंड ये चीज़ आपको डेफिनेटली बहुत मायूस करने वाली है, निराश करने वाली है। 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ड्यू टू द थर्ड पार्टी सिचुएशन आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा मॉर्न कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत टूट चुके हैं आफ्टर लिसनिंग टू दिस। ओके, 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है और अब आपके लिए ये जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं बोझ की तरह बन गई है। आप अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप इस रिलेशनशिप को घसीटे जा रहे हैं और अब इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ बचा नहीं है कि इस रिलेशनशिप को आगे चलाया जाए। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो 2 ऑफ कप्स भी मौजूद हैं यहाँ पर। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनका आपके साथ कुछ अलग ही रिलेशन है। उनको लगता है कि लाइक आप उनके लिए ट्रू लव हैं और वो जो स्थान है वो आपके अलावा वो किसी और को नहीं दे सकते। 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अपना ट्रू लव मानते हैं, बट एट द सेम टाइम जैसे कि मैंने बताया कि वो उस थर्ड पर्सन के एहसानों तले दबे हैं, एंड ऐसा कुछ है कि वो ना तो आपको लूज़ करना चाहते हैं ना ही उस थर्ड पर्सन को लूज़ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप से। ओके, सो उनके लिए लाइक चॉइस वाली स्थिति बन चुकी है कि अब वो क्या करें। ओके,
क्योंकि अब उनको चॉइस लेनी ही होगी। एंड किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चॉइस वो इस कमिंग वीक में या फिर इससे अगले वीक में लेने वाले हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर टेकिंग सम फर्म डिसीज़न। ओके, कोई बहुत बड़ा फर्म डिसीज़न ये लेने वाले हैं आने वाले समय में। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए लाइक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है। आपके सपने बहुत हद तक टूट चुके हैं बिकॉज़ आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा आपके साथ इस रिलेशनशिप में। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप उस एंडिंग को इस पर्सन के साथ आप इसे एंडिंग ही मान रहे हैं बाय द वे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब इस एंडिंग को आप स्वीकार कर चुके हैं एंड आप अब मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। आप रिलेशनशिप को ख़त्म करने की सोच रहे हैं। डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आप एक रीबर्थ की तरफ जा रहे हैं। एंड आई सी दैट कि क्योंकि डेथ के बाद हमेशा रीबर्थ होता है एंड इट शोज़ कि यहाँ से अब पुरानी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी एंड नई चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू होंगी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 4 ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, क्योंकि ये मानते हैं कि आप उनके ट्रू लव हैं, आप ही उनके सोलमेट हैं, तो ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करने वाले हैं इस हफ्ते। 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे रिकन्सिडर करने के लिए बोल सकते हैं। आई सी दैट कि 4 ऑफ कप से वो जानते हैं कि आपको उन्होंने बहुत नाराज़ किया है, धोखा दिया है आपको। सो वो इस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपॉलॉजी देना चाहते हैं आपको। एंड बट स्टिल आई सी दैट कि आप उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके, आई सी दैट यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में कुछ चीज़ों को लेकर के बहस हो सकती है। बहस कुछ इस हद तक की हो सकती है कि लाइक आप काफ़ी हार्श टोन में बात कर सकते हैं इस पर्सन से। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों की ये जो कन्वर्सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चुभने वाली हो सकती है इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। देखिए 5 के बाद एकदम से 6 आया है, दैट मीन्स कि आपकी इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेशन तो है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप हो सकता है इनके साथ ही, हो सकता है इनके बिना, आप अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, आप कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहते हैं और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इस पर्सन को भी यही चीज़ बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। सो यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है ये ऐसे आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये जो है आपकी अटेंशन लेने के लिए आपके आसपास मंडराता रहेगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से हर कोशिश करेगा कि ये आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व कर पाए एंड आपके साथ रिकन्सिलिएशन कर पाए, आपके साथ ये विक्ट्री चाहते हैं, आपके अटेंशन चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से ही डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो ऑलरेडी, मैंने बताया था ना कि आपके और किसी और के बीच में उनको चॉइस लेनी ही होगी अब, एंड दे हैव टेकन द चॉइस। एंड ये जो चॉइस है मे भी हो सकता है वो आप ही हों। ओके, दे हैव चोज़न यू एज ए पर्सन, बट क्या आपने उनको चूज़ किया है? इट्स ऑल अप टू यू नाउ। ओके, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपसे बेहतर इंसान उनको नहीं मिल सकता। उनको लगता है कि आप उनके लिए बेस्ट पर्सन हैं जिनके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। ओके, द एम्परर कार्ड से वो आपको एक परफेक्ट पर्सन मानते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेगा आपका आउटकम। द फूल एनर्जी। ओके, एंड
7 ऑफ सोर्ड। देखिए आपको डर है कि आगे आपका ये रिलेशनशिप फिर से ख़राब हो सकता है। आपको डर है कि कहीं ये पर्सन आपको आगे भी धोखा ना दें, इवन दो वो अभी माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी ये डर है कि कहीं ये पर्सन फिर से किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में ना हो जाए। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड से आप अब ऑलरेडी धोखा झेल चुके हैं, तो अब आपको इस चीज़ का हमेशा डर लगा रहेगा, तो आपके अंदर ये चीज़ है ऑलरेडी। ओके, सो द फुल एनर्जी से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके एक इनर सेल्फ कह रहा है कि लेट्स टेक अ रिस्क, लेट्स टेक अ चांस। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है बार बार कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं रिस्क लेने के लिए, कि लेट्स सी, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी, रिस्क ले लेते हैं, लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि लाइक आप अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। सो इसके लिए आप कुछ मे बी हो सकता है इस रिलेशनशिप के ही फेवर में कोई डिसीज़न लें और रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। द फुल एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सॉवरेनिटी, यानी कि आप अपने हाथ में लेने वाले हैं आप पूरी बागडोर इस रिलेशनशिप की, और आपका जो रिलेशनशिप है वो अब ऊपर उठने वाला है, अब आगे बढ़ने वाला है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब ऊंचाइयां छूने वाला है आपका रिलेशनशिप नाउ। ओके, सो अगर आप इसको पॉजिटिवली लेते हैं तो येस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मेरे वेबसाइट पर भी जा करके बुक कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप ये टैरो डेक खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग।